किशन जी, जी। ये बताओ कि विश्वामित्र जी अयोध्या श्री राम जी को लेने क्यों आए थे और उनका राष्ट्र के प्रति क्या भाव था और क्या चिंतन करते थे वे? बहुत अच्छा प्रश्न है पीयूष जी। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, राक्षसों की शक्तियां बढ़ती हैं, तो मैं लोक कल्याण के लिए मैं अवतार लेता हूँ किसी न किसी रूप में। तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, लेकिन उस अवतार को सामने लाने का सामर्थ्य कौन रखता है? कोई ऋषि ही रखता है। तो जब जब राक्षसी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, तब तब राष्ट्र की चिंता करने वाला कोई ना कोई ऋषि होता है। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं, जो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। अब वो राष्ट्र उस समय आसुरी शक्तियों का केंद्र लंका में हुआ करता था, जिसका राजा रावण था। उसने संपूर्ण भारतवर्ष में अपने स्लीपर सेल के रूप में बहुत सारे राक्षसों को जगह जगह पर स्थापित किया था कि जहां जहां पर यज्ञ के अनुष्ठान हो, जहां जहां पर पूजा पाठ या दैवीय शक्तियों को प्रबल करने वाले कर्म हो, वहां वहां पर तुम आतंक मचाओ। और ऐसा ही होता था। जब ऋषि विश्वामित्र भी जब यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ में अपवित्र पदार्थों को डाल दिया जाता था, मांस मदिरा इत्यादि। इन सब चीजों को डालकर वो राक्षस चले जाते थे। और कोई ऋषि अगर उनका विरोध करता था तो विरोध का परिणाम ये होता था कि ऋषियों को खा जाते थे राक्षस, और उनकी हड्डियों को निकालकर एक स्थान पर ढेर लगा देते थे। सब कुछ का जवाब ऋषि विश्वामित्र दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऐसा नियम होता है कि पूजा पाठ या अनुष्ठान करते समय क्रोध नहीं किया जा सकता, और क्रोध किया तो उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए विश्वामित्र ने कहा कि देखो, ये यज्ञ की परंपरा तो निरंतर चलेगी और इसको और संवर्धन करना है, हमें राक्षसी शक्तियों को हमें दुर्बल बनाना है। तो कोई ना कोई ऐसा महापुरुष हमें चाहिए जो इनको जवाब दे सके, उनका उत्तर दे सके अपने पुरुषार्थ से। तो कौन हो सकता है ऐसा महापुरुष? तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि किसी राज्य की सेना बुला लो। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, सेना के अंदर वो गुण नहीं होते जो इनको ढूंढ ढूंढ के मारें। हमें इनको राक्षसों को मारने के लिए सेना तो आमने सामने की लड़ाई में काम करती है, लेकिन राक्षसों को मारने के लिए ढूंढ ढूंढ के इनको मारना आवश्यक है। तो इस लड़ाई के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके भीतर धर्म भी हो, जिसके भीतर शौर्य भी हो, वीरता भी हो, जिसके भीतर अनेकों गुण हो। तो उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखी, तब उन्हें लगा, जब चारों तरफ उन्होंने दृष्टि घुमाकर देखी, तब उन्हें लगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो पुत्र हैं श्री राम, वो सर्वगुण संपन्न हैं, और उन्होंने जो अवतार लिया है वो राक्षसों के विनाश के लिए ही लिया है। तो वो अयोध्या जाते हैं राम की मांग रखने के लिए। दशरथ जी चिंतित हो जाते हैं। दशरथ जी को राम की शक्तियों का परिचय नहीं है। दशरथ जी कहते हैं कि मैं अपनी सेना भेज देता हूँ, गुरुदेव आप मेरी सेना ले जाओ। भी राम तो सुकोमल है, वो इन दुष्टों का मुकाबला नहीं कर सकता। विश्वामित्र उनकी शक्ति से परिचित थे। दशरथ जी को उनको क्रोध दिखाते हैं विश्वामित्र जी, और कहते हैं कि मुझे राम ही चाहिए। राम के माध्यम से मैं संपूर्ण धरती को, तुम राजा हो, और राजा का कर्तव्य है कि ऋषि जो चिंतन कर रहा है, जो धर्म की रक्षा के लिए, उसकी सहायता करे। तो मुझे केवल और केवल राम चाहिए। दशरथ जी चिंतित हो जाते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं। वशिष्ठ जी इशारा करते हैं, तुम राम को इनके साथ भेजो, राम सुरक्षित हैं। और विश्वामित्र जी संपूर्ण राष्ट्र में इतने बड़े ऋषि हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा हथियार, अस्त्र और शस्त्र अगर किसी ऋषि के पास है तो विश्वामित्र जी के पास है। राम के भीतर की प्रतिभा को इन्होंने पहचान लिया है, और वो अस्त्र शस्त्र वो राम को प्रदान करेंगे और संपूर्ण भारत को दैवीय शक्तियों से आच्छादित करेंगे और आसुरी शक्तियों का विनाश करेंगे। दशरथ जी राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं, और जहां राम जाएंगे आप यकीन मान के चलिए वहां पर लक्ष्मण जरूर होंगे, क्योंकि लक्ष्मण उनके सेवक हैं।
तो लक्ष्मण जी भी साथ साथ चल दिए हैं। तो राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी दंडक वन में जाते हैं और वहां पर सबसे पहले जो राम जी का सामना होता है वो ताड़का से। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी पड़ी उठ सकी ना, खड़ी पड़ी की पड़ी रह गई, ऐसा एक गीत भी आता है। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। और ताड़का क्या है? अविद्या रूप है। जब भी राम रूपी ज्ञान का प्रकाश जब चारों ओर फैलता है तो अविद्या का सबसे पहले नाश होता है। अविद्या यानी अंधविश्वास का सबसे पहले नाश होता है। तो हमें यानी जब भी आप अंधेरा एक पड़ा हुआ है एक कोठरी में एक लंबे समय से, और जब भी आप प्रकाश का एक पुंज दिखाओगे तो वो कई वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का वो अंधेरा उस प्रकाश के पुंज से चला जाएगा। तो राम वो प्रकाश का पुंज है। तो सबसे पहले उस अविश्वास का, अंधेरे का, अविद्या का नाश करते हैं। तो उसके बाद फिर जब ऋषियों मुनियों की हड्डियों का पहाड़ देखते हैं तब वो कहते हैं कि ये क्या है गुरुदेव? तब वो कहते हैं कि ये ऋषियों मुनियों की हड्डियां हैं। तो भगवान श्री राम दोनों हाथ उठाकर प्रण करते हैं कि निशाचर हीन करो मह भुज उठाए प्रण कीन, मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। दोनों हाथ उठाकर मैं प्रण करता हूं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो संपूर्ण अरण्य क्षेत्र से, वनों से वो निशाचरों को समाप्त कर देते हैं। अब क्या होता है कि विश्वामित्र जी अपने अस्त्र शस्त्र भी राम को प्रदान करते हैं। उसके बाद वो मिथिला में माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है, वहां पर भगवान श्री राम को लेकर जाते हैं, राम और लक्ष्मण को। रास्ते में गंगा पड़ती है। गंगा को देखकर राम का मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो राम कहते हैं गुरुदेव ये कौन सी नदी है? प्रथम बार उनका दर्शन होता है। तो राम से गुरुदेव जी कहते हैं कि ये गंगा है और तुम्हारे पूर्वज भागीरथ के पुरुषार्थ के माध्यम से ही ये धरती पर अवतरित हुई हैं और लोक कल्याण कर रही हैं। यानी तुम उस परंपरा के वंशज हो जो लोक कल्याण की सोचते हैं। तो इसलिए राम को कहीं ना कहीं वो ये स्मरण कराते हैं कि आने वाला जो समय है, यानी मिथिला के भीतर जो स्वयंवर होना है, अपने पुरुषार्थ को याद रखना, क्योंकि तुम उस उन पूर्वजों के वंशज हो जिन्होंने पुरुषार्थ किया है। तो इस तरह से राम धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन करके माता जानकी से विवाह करते हैं। और क्या होता है? विश्वामित्र ने राम में रामत्व को प्रकट किया। अब तक वो अयोध्या के राजकुमार थे, अब संपूर्ण संसार को दिखाया कि अब ये केवल राजकुमार नहीं है, ये सबके रक्षक हैं, ये सर्वगुण संपन्न एक महापुरुष हैं। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या जो एक छोर पर थी और मिथिला दूसरे छोर पर थी, बीच में अरण्य क्षेत्र था जहां पर राक्षसों का निवास था। उन्होंने अयोध्या और मिथिला के बीच संबंध स्थापित करवा के विश्वामित्र ने उन राक्षसों की शक्तियों को कुंद कर दिया। उन राक्षसी, क्योंकि उनका आना जाना लगातार उस क्षेत्र से बना रहेगा, अयोध्या वासियों का और मिथिला वासियों का, तो राक्षसों की शक्तियां स्वतः ही कुंद हो जाएंगी, समाप्त सी हो जाएंगी। इसलिए एक राष्ट्रीय चिंतन था संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण शक्तिशाली राज्यों को जोड़ना। जो विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु भाव रखने वाले ऋषि हुआ करते थे, राम ने दोनों को जोड़ दिया। और यह जो सब कार्य हुआ वह राम ने किसको श्रेय दिया? उसके लिए विश्वामित्र को श्रेय दिया कि ये सब मैंने नहीं किया है। यह जो राष्ट्रीय एकत्व की भावना या फिर जो राक्षसों के नाश करने वाली जो बात है, यह सब केवल राम का ही कार्य नहीं है, ये ऋषि का कार्य है। एक ऋषि के कारण ही इस राष्ट्र को पुनः एक सूत्र में बांधा जा रहा है और एक ऋषि के कारण ही राम के भीतर का रामत्व जागृत हुआ है। बोलो एक बार सियावर रामचंद्र की जय।